मगध बिहार टीवी में आपका स्वागत है। आप सबका अपना न्यूज चैनल डायरेक्टर भारती बाबू। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं मगध बिहार टीवी से कुमार भारती। देखिए, 2-3 दिन पहले मांझी जी के धरती पर सभा था। उस सभा में एनडीए का एक हिस्सा जो केंद्रीय मंत्री हैं मंच पर से धिक्कार कर बोले हैं कि मैं अगर अधिकार बताऊंगा बिहार में मेरा अधिकार क्या है और 2025 का चुनाव में क्या रहेगा मेरा, वो मैं अपने दिखाऊंगा। औकात एनडीए में नहीं दिखा जाता है। जिसको औकात रहता है उसी का वैल्यू दिया जाता है एनडीए में। खास करके भाजपा पर ऐसे धिक्कारे हैं अंगुरी, और बोला कि मेरा अधिकार नहीं दिया जा रहा है और मेरा कहीं अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। अगर वैसा ज़रूरत पड़ेगा तो मैं, जो केंद्रीय मंत्री मुझे मिला है, मैं मंत्री पद से रिजाइन मार सकते हैं। ये भाजपा के वरीय कार्यकर्ता हैं और बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। इस पर आपको क्या कहना है? चुनावी वर्ष आ गया है, सबका अपना हक है, अपना सब कोई चाहते हैं कि हमारा और ज़्यादा से ज़्यादा सीट हो। तो ये हमारा आपसी मामला, एनडीए के मामला है। ये कोई बड़ा बात नहीं है। वो अपना दावा रखना, कोई किसी का कोई गुनाह नहीं होता है। वो अपना दावा रखें कि हमको जितना है उससे अधिक सीट मिले। सबको ही रख रहे हैं, एनडीए में जितने घटक दल हैं सबको अपने अपने दावा रखे हुए। और ख़ास करके इसी के लिए हम लोग को जो आपस का जो मेरा एनडीए का मतलब सभी घटक दल का हमारा 1 तारीख को पटना में बैठक है। आप लोग को आमंत्रित है, आप लोग भी आइए और सभी लोग देखिए। ऐसी कोई बात नहीं, ना कोई हमारी लड़ाई है। खुली मंच उन्होंने धिक्कारा है, कहीं कहीं भाजपा पर निशाना लगाए हैं कि जरूरत पड़ा तो मैं रिजाइन मार सकता हूँ मंत्री पद से, मगर मैं अपना औकात दिखाऊंगा, मेरा अधिकार नहीं दिया जा रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अपना विचार एक है, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक स्टैंड है और राष्ट्र के लिए वो काम कर रही है। उसमें हमारा कितना सीट किसको मिलेगा, किसका नहीं मिलेगा, इस पर हम लोग को कोई लड़ाई नहीं। लड़ाई है हमारा देश का कि किधर जा रहा है और किस गलत जगहों पर हाथों में नहीं जाए और कैसे हमारा स्टेट उठा के लाना है। इस पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और जो आज प्रतिवाद लगा रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, शायद वो लोग भुला गए हैं कि 42वें संशोधन में 1976 में जो रात को किए हैं, उनको ये डर सता रहा है कहीं ना ये संशोधन पुनः वापस खत्म हो जाए, इसलिए वो लोग सब चिल्ला रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। हमारा अंबेडकर जी को भी हम सम्मान कर रहे हैं, पटेल जी को भी सम्मान कर रहे हैं, जो हमारे कमेटी के वरीय सभी उनको भी सम्मान देते हैं, और जो 300 कुछ सदस्य, 2 सदस्य, 3 सदस्य जो थे, सबको मैं सम्मान करता हूं। और सबके बातों को विचार करते हुए हमारा भारतीय जनता पार्टी का अपना एक स्टैंड है और राष्ट्र के लिए कोई भी कदम उठाना होगा, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य चुप नहीं रहेगा, वो अपना कार्य करेगा। एक चीज और बोले हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। मांझी जी बोले हैं आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, जो कि खुद को आरक्षण से ही वो मंत्री बने हुए हैं। देखिए, आरक्षण का एक मामला है, तो जो दबे कुचले लोग हैं उनको उठाने के लिए बात रखा गया है और इससे बहुत लोगों को नुकसान भी हो रहा है। ये भी नुकसान का कारण ये है कि पार्टी का हमारे इसके नज़र में नहीं है, लेकिन मैं इस पर व्यक्तिगत राय देना चाहते हैं। बहुत से कारण, जैसे जो स्टैंड है, जिसका जितनी आबादी के हिसाब से जो जितनी गरीबी का हिसाब है, उसका गरीबी जो नीचे दबे हुए लोग हैं उनको उठाने के लिए मिलना चाहिए और वो सभी मजहब जाति से उठ के होना चाहिए। ये लोग बात आ रही है, ये ना कि किसी जातीय स्टैंड पर नहीं आ रही है, लेकिन जितने उसकी सर्वेक्षण हो और सर्वेक्षण में जिसकी जो, चाहे कोई कास्ट का हो, चाहे वो दलित का हो, चाहे ब्राह्मण का हो, अगर गरीब है तो उसको लाभ मिलना चाहिए, अगर गरीब नहीं है तो किसी को नहीं, उसको नहीं मिलना चाहिए। क्या कहीं कहीं इशारा उनका लग रहा है औकात दिखाने की बात, तो कहीं कहीं एनडीए से मोह भंग तो नहीं हो गया? देखिए, औकात दिखाने की जहाँ तक बात करते हैं तो आपका भी मंत्री जी कुछ दिन पहले, जैसे आपका कुछ बात रखे थे, मंत्री जी भी आपका रखे थे कि भाई हमारी पिता का जो हत्यारा है उनको हम जांच करावेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत कुछ चले। लेकिन आप कुर्सी का जब बात आया तो सब समाप्त हो गया कि नहीं हुआ? तो ये राजनीतिक है। कुर्सी तो उनको मिला हुआ, उसके बाद भी इस बात को बोल रहे हैं ना, कहाँ बोल रहा है? जिस टीम से उनको अपना मंत्री पद को रिजाइन देने के लिए तैयार है। क्या बात है, क्या खोट हो गया? हाँ, क्या मिर्चा लग गया मांझी जी को? ना, ऐसा कोई बात नहीं है। वो अपना चुनावी भाषा है, चुनावी भाषा में वो बात कर रहे हैं।
वो कहीं कहीं जा नहीं रहे हैं, न पद का इस्तीफा देंगे। वो चुनावी मोर्चा है, बात अपना चुनावी वर्ष बोले, चुनावी वर्ष में सब तरह के बात होता है, राजनीति में अपने अपने जगह पर सब जांच है। कहीं कहीं भाजपा वाला भाषा उसी का है क्या? भाजपा वाला भाषा नहीं सीख गए हैं उनका, वो हमारा वरीय नेता है और उनका जिला में अपना एक सोच है और वो दलित पिछड़ी का सोच कर चलते हैं और जहाँ पर है वो अपनी पार्टी को सही दिशा में सोचते हैं। अमित शाह जी बोले थे कि वो तो चुनावी भाषा था, वो तो चुनाव का समय में बोले थे, वो तो चुनाव में बोला जाता, वही भाषा ही पकड़ लिए क्या? नहीं ना, ऐसा कोई बात नहीं। वो बहुत मजे मजाए नेता हैं, उनका ऐसा नहीं है। उनका बोलने के पीछे उनका विशेष बात तो उन्हीं से ज़्यादा बात करने में ज़्यादा अच्छा होगा कि आखिर उनका बोलने का मंतव्य क्या है, क्योंकि उतना तो हम उनके बारे में नहीं बोल सकेंगे, लेकिन इतना हम लोग जानते हैं कि वो हमारा गया जिला का वरिष्ठ नेता है और उनके पद चिन्ह पर हम लोग भी उस पर अमल कर रहे हैं कि आखिर जहाँ उनकी जमीन और सही है उसको लेके आगे। चलिए, देवीलाल जी है, अपना नाम बताइएगा, पद किस पद पर भाजपा में? देखिए, हमारा नाम देवीलाल यादव जी हुए। अभी हम किसान मोर्चा निवर्तमान अध्यक्ष के मंत्री के, चूँकि हमारा चुनाव जिला का चल रहा है और चुनावी अभी चल रहा है, चुनाव का कार्यक्रम हमारा संपन्न होने जा रही है। जिला अध्यक्ष का चुनाव हो गया है, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो जिला अध्यक्ष का जो चुनाव किया विजय कुमार मांझी जी को, तो इससे पिछड़े और दलित का जो सोच लेके चला है, पिछले दबे कुचले तबकों को लोग को आगे उठाना चाहते हैं, ये पार्टी का स्टैंड है। चलिए, तो ये आपका देवीलाल जी थे, आपको जिला का मंत्री कहा जाए, किसान मोर्चा का मंत्री थे और मांझी पर जो बात आया, उन्होंने खुलकर कुछ बात बोले मगर इशारे में कुछ बात छिपा दिए। अब देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष बिंदुश्री यादव जी हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, लमसम लोग पूरे गया जिला में जानते भी इनको हैं और अच्छा वक्तव्य भी करते हैं। तो मांझी जी इतनी बात को बोले हैं, एक कैबिनेट के मंत्री होकर, जिनके बदौलत वो मंत्री हैं, उन्हीं को 2025 में अपना औकात दिखाने की बात करते हैं और कहते हैं जरूरत पड़ा तो मैं मंत्री पद से भी रिजाइन दे दूंगा। क्या कहना? देखिए भारती जी, मैं इस विषय पर कुछ विशेष नहीं कहना चाहता हूँ। मांझी जी क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उनके प्रति हमको नहीं क्या कहीं सोच उनका गड़बड़ का हो गया है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। वो भारतीय जनता पार्टी पर मैं कह सकता हूँ कि उनके दिल में दर्द, दिल की दवा देंगे, ज़िंदगी भर तुझे दुआ देंगे, अगर थोड़ी सी हवा देंगे तो ना जाने कितना सीट मिल जाए। ये उनकी चाल है, मांझी जी का चाल है, ये हवा का चाल है कि हमको कुछ सीट मिल जाए, लेकिन दर्द में दिल में है तो हम उसका दवा तो नहीं दे पाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के बारे में वो खूब जानते हैं। आदरणीय मांझी जी भारतीय जनता पार्टी के बारे में, अब नीतीश जी से कहिए कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ दिन पहले बोले कि भारतीय जनता पार्टी के मतलब भारत जलाओ पार्टी है। हमारे नेता भी कहा करते हैं कि ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारत जलाओ पार्टी है, जिसमें कितने राज्य में गरीबों का, दलितों का, वंचितों का। आदरणीय मांझी जी भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में दलितों का, शोषितों का, वंचितों का, अकलियतों का कल्याण होने वाला नहीं है। वो खूब जानते हैं, नहीं जानते से बात नहीं, लेकिन सत्ता का लाचारी ऐसा होता है, सत्ता का मरगूर ऐसा होता है, इस सत्ता के फेर में आदमी अपने सारे जितने भी सिद्धांत होते हैं वो सारे ताखा पर रख देते हैं। मांझी जी विहीन हो गए हैं। अब सिद्धांत की बात करते हैं तो कल वो लोहिया की बात करते थे, कल जननायक कर्पूरी की बात करते थे, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, वो आर्य अनार्य की बात करते थे। हम नहीं कह रहे, वो वह करते थे। न उनको आज आर्य पता चल रहा है, न अनार्य पता चल रहा है, न रात पता चल रहा है, न दिन पता चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में कभी भी दलितों को, वंचितों को आगे नेतृत्व करने का मौका नहीं मिलता है। पीछे मिल सकता है, जिसमें उनके दिल में कसक हो सकता है मंत्री रहने पर भी, तो उसका दवा मेरे पास नहीं है। कितना उनका कसक है कि मंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार है? मैं नहीं जानता इस बात को, मंत्री पद छोड़ना चाहते हैं कि रखना चाहते हैं। अब उनके अंदर क्या मामला है, उनके दिल में क्या दर्द है, हम तो कहीं चुका। अब उसका दवा हम क्या देंगे, वो खुद ही बता सकते हैं कि कितना दर्द है उनको, कितना सीट मिल रहा है। विपक्ष के नेता है, कहीं आरक्षण भी खत्म करने की बात कर रहे हैं, क्या खत्म होना चाहिए? मांझी जी बोले आरक्षण खत्म होना चाहिए, तो मांझी जी विधानसभा कैसे जाएगा, उनका बेटा कैसे जाएगा, उनका पुत्र कैसे जाता? उनको पहले रिजाइन मारना चाहिए। अब 3 बाल बच्चे, उनका समधी कैसे जाता विधानसभा में जब आरक्षण नहीं रहता?
तो उनका समधी विधानसभा समधिन कैसे जाता, उनका पुथू कैसे जाता, उनका बेटा कैसे जाता, वो कैसे जाते। संविधान अम्बेडकर जी की कृपा है कि हम आप जो सब बोल भी रहे हैं तो अम्बेडकर जी का कृपा है। अगर वो विधानसभा जा रहे हैं तो अम्बेडकर जी का कृपा है। तो संविधान हमारा मूल सिद्धांत है और सिद्धांत के तहत कोई भी व्यक्ति संविधान में जब विश्वास करता है तो वो सदन जाता है, प्रतिनिधि बनता है और जनता के आकांक्षाओं में वो साफ उतरता है, खरा उतरता है और जनता की काम करता है। धन्यवाद भारती। चलिए, आप सब देख रहे थे मगध बिहार टीवी से एम कुमार भारती। नमस्कार।